कुछ छोटी छोटी सिंपल टेक्निक्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी सर्कल के कॉर्नर पर कुछ लिखना चाहें तो फिर कैसे लिखा जाएगा। मैंने एक सर्कल का ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट टूल को सर्कल के ऊपर रखता हूँ। तो आप देखें टेक्स्ट की जो आमतौर पे जो शक्ल होती है उसमें ए बना हुआ होता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सर्कल के ऊपर रखा आप देखें इसमें अलीमत आ जैसा एक सिंबल बना हुआ गया। अच्छा, तब मैं क्लिक करके फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, जैसे ABC कंप्यूटर सेंटर, मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया और फाइनली मैं इसकी एरो पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है कुछ। अगर मैं इसके शेप को चेंज करना चाहूँ और ओपन करना चाहूँ, आउटलाइन के ऊपर रखना चाह रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टीज में से मैं जाकर चेंजिंग कर सकता हूँ। सर्कल के अंदर टेक्स्ट आना चाहिए, सर्कल के ऊपर टेक्स्ट आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए या किस तरफ टेक्स्ट होना चाहिए ये हम डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन क्या होगी टेक्स्ट की ये हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। 4 डायरेक्शन है हमारे पास, वो हम रख सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल की आउटलाइन ये जो व्हाइट आ रही है इसको मैं खत्म कर दूं, तो मैं सर्कल पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, मेरा टेक्स्ट अपनी जगह पर है। और यहाँ से मैं फॉन्ट इसकी राइटिंग चेंज कर रहा हूँ, साइज में इसकी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी एज इट इज है, जिस तरह से चाहे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और यही काम अगर मुझे स्क्वायर पे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्वायर बनाया और टेक्स्ट का टूल लेकर इसी टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं, जब अलीमत आ बना हुआ आ जाए तब क्लिक करके मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जैसे वेलकम टू CorelDRAW क्लास। एक सिंपल टेक्स्ट टाइप किया और इसको ओके करते हैं, स्क्वायर को खत्म करते हैं क्लिक करके। ये देखें टेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है। टेक्स्ट की साइज फॉन्ट वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई पाथ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये पेंसिल फ्री एंड टूल अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर एक पाथ बनाया और इस पाथ के ऊपर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया, इसके ऊपर रखा और फिर मैं जो कुछ भी लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट टाइप किया, पाथ को मैंने डिलीट कर दिया, वो टेक्स्ट मुझे उस तरह से स्क्रीन पर नजर आ रहा है। करेंगे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ पुराने टूल्स और अभी जो हमने नए टूल्स डिस्कस किए हैं, सीखे हैं, उन तमाम टूल को यूज करते हुए एक 3D पेंसिल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और उसके अंदर ग्रीन कलर फिल कर देता हूं। डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं और आउटलाइन में इसकी ऑफ कर देता हूं। डुप्लीकेट करके मैं दूसरे शेप को थोड़ा सा लाइट ग्रीन और तीसरे को मजीद लाइट करके इन तीनों की अलाइनमेंट को सेट करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैं जूम टूल की मदद ले रहा हूं। तीनों शेप्स की अलाइनमेंट को ठीक करने के बाद पेन टूल की मदद से हम लोग पेंसिल का टॉप हिस्सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूं और पेन टूल को मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर इसको एंड कर रहा हूं, ताकि इसके अंदर जो है वो कलर आसानी से फिल हो सके। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कलर फिल नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना चाहते हैं तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ये ऑब्जेक्ट एंड भी हो। देन इसके बाद हम अगेन पेन टूल की ही मदद ले रहे हैं और पेंसिल की नोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही एंड किया, ताकि इसके अंदर भी मैं कलर फिल कर सकूं। देन पेंसिल चूंकि शार्प होती है तो कुछ शार्पनर शेप्स हमें ड्रॉ कर रहे हैं। लाइक मैंने एक सर्कल ले लिया और इसके अंदर भी एग्जैक्टली मैं वही कलर फिल कर देता हूं जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर है और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं।
डुप्लीकेट बनाकर हम इसको बराबर में फिट करते चले जा रहे हैं। ना कॉपी हो जाने के बाद अब हम इसके बॉटम हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां पर हमें एक इरेजर ड्रॉ करना है। तो इरेजर ड्रॉ करने से पहले मैं एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको मैं जस्ट एक शेड देना चाह रहा हूँ। और देन उसके बाद मैं इरेजर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो इरेजर को मैंने थोड़ा सा डार्क कलर रखा हुआ है, आउटलाइन ऑफ कर दी है, और इसको मैं कन्वर्ट टू शेप करके इसके सेंटर में क्लिक करके इसको कन्वर्ट लाइन टू कर्व की कमांड की मदद से इरेजर का शेप देने की कोशिश करूंगा, जो पीछे से ओवल होगा। ये इरेजर जो है वो ड्रॉ हो गया। अच्छा, अगर आप चाहें कि ये जो सेंटर शेप है ये जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत हो, तो आप इसको भी 3D कर सकते हैं। लाइक इसमें भी मैं 3 कलर फिल कर सकता हूँ, और तीनों शेप्स को हम बराबर बराबर में रख देते हैं। और इसकी अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं। फाइनली हम लोग इसको ग्रुप में डाल देते हैं और इरेजर को इसके ऊपर रख देते हैं। ये इरेजर की 3 बॉटम हिस्से, ये मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दिया कि आप जिस तरह से चाहें काम करें, आपकी मर्जी है। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो आप इसको रब करके ओरिजिनल शेप में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन फाइनली हम लोगों की ये पेंसिल जो है वो तैयार है। और अब मैं इस पे एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, पेंसिल। सो मैंने पेंसिल टाइप करके इसको मूव किया। ये पेंसिल कंप्लीट हो गई। देन सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A, ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोल G, और पेंसिल को सेलेक्ट करके सेंटर से इसको रोटेट कर देते हैं। ये एक सिंपल और आसान सी टेक्निक जिसकी मदद से हम लोग एक खूबसूरत और 3D पेंसिल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।